हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कराऊंगा, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इंडियन होम रूल लीग के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से चलिए चर्चा करते हैं। तो इंडियन होम रूल लीग 1916, ये आपको याद रखना है। होम रूल लीग एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ठीक है, होम रूल लीग कैसा आंदोलन था? तो राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसका प्रभाव भी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, और होम रूल लीग का जो उद्देश्य था ये था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारत के लिए स्वशासन की मांग करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो होम रूल लीग का उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए भी स्वशासन के लिए मांग करना। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे इंडिया में जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ, ये जो आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, उसी से क्या तो प्रेरित था, है ना, उसी से क्या तो प्रभावित था। और उसी को लेकर हमारे भारत में भी क्या तो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। इसकी स्थापना जो है 1916 में दो अलग अलग समूहों द्वारा की गई। ठीक है, तो होम रूल लीग इंडिया में दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा क्या तो चलाया जा रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसके नेता याद रखिएगा, एक होम रूल लीग के नेता थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे की थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में याद रखिए, आयरिश महिला है। ठीक है, अब मुख्य लक्ष्य, तो याद रखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये तिलक जी का जो नारा था वो कहाँ देखने को मिलता है आपको? इंडियन होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, और इस सिद्धांत के चलते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन का लक्ष्य आपको समझ में आ गया और उद्देश्य आपको समझ में आ गया। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर ही रहूंगा। और उद्देश्य है कि ब्रिटिश सरकार के भीतर रहते हुए स्वशासन की क्या तो मांग करना। चलिए, अब देखते हैं दोनों के बारे में। ठीक है, दोनों को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, ये दोनों कंपेयर करने वाली चीज़ें नहीं है। तो तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग। सबसे पहले चर्चा करते हैं बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। आपको कब देखने को मिलता है? तो अप्रैल 1916 से। ठीक, अप्रैल 1916 से। और इसका आधिकारिक नाम है इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, और चूंकि दो अलग अलग गुटों में होम रूल लीग आंदोलन भारत में चल रहा था, तो याद रखिएगा, इनका कार्य क्षेत्र जो है तिलक जी का, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केंद्रीय प्रांत और बरार तक सीमित, मतलब ढक्कन क्षेत्र तक सीमित था। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केंद्रीय प्रांत और बरार, मतलब यहाँ ढक्कन क्षेत्र तक इनका जो है क्षेत्र सीमित था। और इन्होंने अपने कार्यालय कहाँ बनाया था? तो पुणे में। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के लिए कार्यालय कहाँ इन्होंने बनाया था? तो पुणे में। और इसका लक्ष्य क्या था? तो याद रखिएगा, तिलक जी के बारे में आपको थोड़ा सा चीज याद रखने की, अधिक मुखर और जमीनी स्तर के व्यक्ति थे। ठीक है, अपनी लीग को कांग्रेस के राष्ट्रवादी गुट के विस्तार के रूप में इन्होंने देखा। साथ ही लक्ष्य था कि शिक्षित जनता और युवाओं को संगठित करना और जन जागरूकता फैलाना, है ना। होम रूल लीग के माध्यम से जन समर्थन जुटाने के लिए लोक भाषा और मराठी का प्रयोग इन्होंने क्या तो किया। ठीक है, और बाल गंगाधर के ये जो पॉइंट है जिसको मैं आगे आगे आपको बताने वाला हूँ, याद रखिए, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने केसरी पत्रिका का क्या तो प्रकाशन किया, किसमें किया? तो मराठी में, याद रखना। ठीक है, तो केसरी पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और किसमें किया गया? तो मराठा में। उसी प्रकार मराठा का प्रकाशन किया गया किस भाषा में? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी में। ठीक है, ये आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, इसी आंदोलन के दौरान ये हुआ। ठीक है, तो केसरी पत्रिका कौन सी भाषा में थी? याद रखिएगा, मराठी भाषा में। और मराठा पत्रिका कौन सी भाषा में था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में। और इसमें विशेषता आपको देखनी है कि इसकी गतिविधियां अधिक क्रियात्मक और जुझारू थी, है ना। तो बाल गंगाधर जी की जो क्रियाएं हैं वो कैसी थी? क्रियात्मक और जुझारू थी। अब हम लोग देते हैं एनी बेसेंट जी के होम रूल की लीग के बारे में। तो इनके होम रूल लीग के बारे में आपको याद रखना है कि इनका भी जो आधिकारिक नाम है होम रूल लीग ही था। इनका कार्य क्षेत्र जो है पूरे भारत में तिलक जी के क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, अखिल भारतीय चरित्र था इस होम रूल लीग के अंदर आंदोलन का। ठीक है, तो तिलक जी का बेसिकली ढक्कन क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और एनी बेसेंट का अब चूंकि देखिए ऑलरेडी ये उन क्षेत्र में चल ही रहा था तिलक जी का, तो उस क्षेत्र में एनी बेसेंट के द्वारा क्या अगर होम रूल लीग आंदोलन उस क्षेत्र में भी चलाया जाता तो होता क्या, या तो टकराव हो जाता अगर सामंजस्य बिगड़ता तो। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी जितने बचे हुए भारतीय क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में इनके द्वारा
होम रूल लीग चलाया गया और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया कहाँ, तो मद्रास चेन्नई में, है ना, कहाँ, तो मद्रास चेन्नई में। तो एनी बेसेंट की लक्ष्य और रणनीति के बारे में देखते हैं। ये अधिक उदारवादी और प्रचार उन्मुख थी। ठीक है, इनका लक्ष्य शिक्षित मध्यम वर्ग को संगठित करना और ब्रिटिश जनमत पर क्या, तो ब्रिटिशों पर दबाव बनाना था। संवैधानिक लेखन और भाषणों पर इन्होंने क्या किया, जोर दिया। ठीक है, उस समय भी पत्रिका निकाली गई, जैसे वहाँ पे हम लोग देखते हैं केसरी पत्रिका, है ना, और आपकी मराठा पत्रिका। उसकी रणनीति में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेटवर्क का भी शामिल था। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट जी ने अपनी रणनीति में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेटवर्क का भी क्या, तो प्रयोग किया, मतलब उनकी क्या, तो मदद ली। और साथ ही न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इस आंदोलन के लिए मंच प्रदान किया। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो थे उनके आंदोलन के लिए क्या, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तो मंच प्रदान किया। ठीक है, इनकी गतिविधि अधिक बौद्धिक और प्रचारात्मक थी। इन्होंने बहुत, है ना, बौद्धिकता के साथ और साथ ही एक, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता के साथ क्या हुआ, होम रूल लीग आंदोलन को चलाया। अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो तिलक जी के होम रूल लीग अप्रैल 1916 से चालू हुआ और एनी बेसेंट जी का सितंबर 1916 से, है ना। तो अप्रैल 1916 से तिलक जी का है, सितंबर 1916 से एनी बेसेंट जी का है। तो तिलक जी का होम रूल जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र सीमित था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बरार का क्षेत्र। जबकि एनी बेसेंट जो है अखिल भारतीय शेष भारत में पूरा देखने को मिलता है, जहाँ पे तिलक जी हैं उनको छोड़कर। और तिलक के होम रूल मुख्यालय पुणे में था और इनका मुख्यालय जो है मद्रास चेन्नई में था। नेता के स्वरूप जानेंगे, कट्टरवादी राष्ट्रवादी थे, जुझारू थे। एनी बेसेंट जो उदारवादी थी और बौद्धिक थी, है ना, ज्यादा समझदारी से काम लेती थी। तिलक जी के बारे में याद रखना है, जन जागरण, लोकसभा, ठीक, लोकसभाओं का ये क्या, तो प्रयोग करते थे। ठीक है, जबकि एनी बेसेंट जो है प्रेस, भाषण, ब्रिटिश जनमत को क्या, तो प्रभावित करना उनका मुख्य रणनीति था। ठीक, तो इस समय समाचार पत्र निकाला केसरी और मराठा किनके द्वारा, तिलक जी के द्वारा। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये जो है पत्रिका जो किनके द्वारा निकाला गया, जिसको इन्होंने मंच प्रदान किया, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा। और तिलक जी के होम रूल लीग का जो लक्षित वर्ग था आम जनता और युवा थे, जबकि एनी बेसेंट ने अपने लीग में शामिल किया शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी, जो समझदार लोग होते हैं, दिमागी लोग होते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे। एकीकरण, तो याद रखिएगा, जब क्या होता है कि तिलक जी और एनी बेसेंट जी दोनों अलग अलग क्या करते हैं, एक ही आंदोलन को चला रहे होते हैं, तो उसकी जो क्षमता है, जो दबाव डालने की जो कैपेसिटी है, वो क्या होती है, इंटेंसिटी जो है, याद रखिए, थोड़ा सा कम होती है। अब उसको बाद उन्होंने जैसे सोचा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रूप से वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशों पर दबाव डाल रहे हैं, तो उनका दबाव भी आधा हो जा रहा है। तो उन्होंने समझदारी पूर्वक काम किया और 1918 में दोनों क्या हुए, सहमत हो गए और दोनों के बीच के मतभेद जो कम हुए और 1900, ठीक है, अंत तक हुआ। और 1920 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग का क्या हुआ, तो विलय हो गया। ठीक है, 1918 के अंत में दोनों में आपसी जो मतभेद थे कुछ, वो क्या हो गए, कम हो गए। और 1920 में जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है होम रूल लीग आंदोलन क्या है, दोनों आपस में मिल गया। ठीक है, ये याद रखना है। हालांकि इसके तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त कर दी। ठीक है, ये भी चीजें याद रखनी है। तो प्रथम युद्ध के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, कौन सा, तो होम रूल लीग 1916 में आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन को नया जनधार और गति प्रदान की, इसलिए ये भी याद रखना है। स्वराज की मांग को जो है आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक, याद रखना है। मुस्लिम लीग और लखनऊ के बीच लखनऊ पैक्ट 1916 के लिए माहौल बनाने में मदद प्रदान की, किसने, तो होम रूल लीग आंदोलन। भावी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर जैसे युवाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया, किसने, होम रूल लीग ने। ठीक है, अब इसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। एनी बेसेंट और उसके सहयोगी को क्या, तो जेल में बंद कर, मतलब नजरबंद कर दिया गया, जिससे उन्हें देशव्यापी ख्याति भी मिली। ठीक है, नजरबंद करने के बाद ये समाचार जो है पूरे देश में फैल गया और इस प्रकार उनकी प्रसिद्धि भी क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, और इसका लक्ष्य आपको याद रखना है, केवल एक ही था, स्वशासन, मतलब स्वयं का हमें शासन मिले। लेकिन उनकी कार्यशैली और कार्यक्षेत्र अलग अलग थे। ठीक है, ये तुलना प्रश्नों में अक्सर पूछी जाती है। ठीक, तो इतनी भी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही, पढ़ते